खाना। और इसमें पेल्सिनो है, एक पेल्सिनो है इसमें भी आई है, वाह। और स्वरा क्या लेके आई है? चूड़ा पेन बेकर, एक वाला, ये वाला, एक और 2 पेन पेंसिल और डॉट और कुछ। तो वो लास्ट पेपर में बता दे, अगर तुम्हारा स्कूल गंदे हाल हो रहा है कहीं बोल तो लो। ये मैंने दिए। नहीं बेटा, ये क्या तेरे हर्षद को मिली थी ना? ये तुझे मिली थी? अच्छा ठीक है, रख दो अब। ठीक है, हो गया तुम्हारा चिल्ड्रंस डे? हो गया? अब पढ़ने बैठ जाओ। ऑल द बेस्ट। अच्छा जाओ, चलो। ये थैंक यू तो बोल देना पापा को। थैंक यू मैं बोला था। आज मेरा ना कोई ब्लॉग नहीं गया और मेरी तबीयत ख़राब है। कल से रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज सुबह मुझे बुखार आ गया, तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो बच्चों का चिल्ड्रंस डे था तो बच्चों का मन होता है, तो मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया, दलिया बनाया है। तो फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन किया कि तुम इनको घुमा के लेके आना, कुछ खिला पिला देना। तो अभी शॉप से आए हैं तो इनको आवाज़ लगाई, इनको कुछ खिला पिला के लाए हैं बाहर से, और उनको जो चाहिए था वो दिला के लाए हैं। बस बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। मेरे बस की नहीं था, मैं कुछ बनाती इनके लिए। तो खाने में भी मैंने सादा बनाया है, सिर्फ दाल रोटी बनाई है शाम को, और अब भी बच्चों के लिए दलिया बनाया है। मैंने भी दलिया ही खाया है। और बस ये आज मैंने कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। इसीलिए इधर मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम चेंज की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है ना वो बच्चों पे पड़ता है। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो सबसे ज़्यादा असर मेरे बच्चों पे पड़ता है। नहीं देते उसको, तो 10-20 बार दे देते, क्यों? कोई बात नहीं, तो इतना ध्यान मत दे, चुप हो जा पहले तो, ठीक है? चुप हो। वो बेटा वो शैतान है, वो तुझे पता है ना, वो चीखता चिल्लाता है, इसलिए उसको कुछ नहीं कहते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं उसको मारती हूँ ना, डांटती हूँ ना उसको, मैं भी। चुप हो जा, ऐसा नहीं करते हैं ना। चुप हो पहले, बैठ यहाँ पे। मैंने बोला है ना पापा आ रहे हैं, घुमा के लेके आएंगे तुझे, ठीक है? पापा से जो कहेगी वो दिलाएंगे, पापा से कह दिया कर, पागल। हर्षित की ना एग्जाम्स के बाद में 3-4 दिन की छुट्टियां हुई थी और उसने बालकनी की हालत खराब कर दी थी गाइस, सच में। ड्राइंग कर करके, नमक फैला के, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी की थी उसने, जो पेंट कर करके ना किसी का कलर निकल ही नहीं रहा था और इतने स्पॉट पड़ गए थे जगह जगह। मेरा मेकअप का सामान इसने बहुत सारा यूं ही वेस्ट किया था। तो जैसे तैसे करके आज मैंने सोचा पोंछा लगाने से काम नहीं चलेगा, इसको मैं अच्छे से धुलती हूँ। और इसका जो पानी है, जो पाइप लगा हुआ है वो बाहर मार्केट में लगा हुआ है, तो उसके लिए ना मैंने पोंछा लगा दिया उस जगह पे। 2 पोंछा लगाए जिससे कि पानी बाहर नहीं जाए। मार्केट में ओपन पाइप है ना, इसीलिए बस खाली बालकनी का ही पानी जाता है बस, बाकी और किसी का पानी नहीं होता है। तो बारिश में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अभी तो देखो मार्केट में अलाउ नहीं है ना पानी फैलाना, वैसे भी परिक्रमा चलती रहती है, इसीलिए एक बूंद भी पानी नहीं फैलना चाहिए मार्केट में। तो मैंने पोंछा लगा दिए हैं 2-3, और बार बार 2-3 करके मैंने निचोड़ दिया, जिससे कि जो पानी है वो बाहर ना निकले। और फाइनली आप लोग बालकनी देख सकते हो कि बालकनी कैसी थी और कैसी हो गई है। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। नेक्स्ट डे कल तो मैं पूरा दिन पड़े रही थी, मतलब मैंने सिर्फ बच्चों का लंच बनाया था। लंच के बाद में पहले सुबह की चाय बनाई, फिर लंच बनाया। लंच तो मैंने जैसे तैसे करके बना दिया कि चलो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे इतना तेज चक्कर आ रहा था, बहुत तेज, और चक्कर के साथ साथ में ना मतलब वॉमिटिंग जैसा कुछ, ऐसा पता नहीं अलग ही हो रहा था। मतलब मेरा पेट में दर्द भी हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। बच्चों को भी ना पतिदेव ने तैयार किया था, सिर्फ मैंने स्वरा की चोटी बनाई थी, बाकी उनको यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स और स्वेटर वगैरह जो भी पहनाना था ना वो सब कुछ पतिदेव ने किया। और चोटी बनाना आता नहीं है तो बोल रहे थे चोटी तू बना दे, चोटी मुझसे नहीं बनेगी स्वरा की, तो वो मैंने बनाई थी। ऐसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है टचवुड। मतलब अगर मेरी तबीयत खराब होती है ना तो मेरे ना सारे काम कर लेते हैं पतिदेव। जैसे बच्चों को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मेरे बच्चे भूखे बैठे रहेंगे, नहीं, सारे काम कर लेते हैं। जैसे बच्चों का दूध बनाना, चाय बनाना, बच्चों को नाश्ता, मतलब सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मेरे लिए एक भगवान का दिया हुआ ना वरदान है मेरे लिए,
कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसे पते दिए हैं। तो यहाँ पे ना अभी मैं कर रही थी साफ सफाई और हर्षित मुझसे आगे आगे लेके दूसरी वाली झाड़ू लेके आ गया था। और देखो मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने ना कैमरा एक तरफ लगा दिया और मैं अपना काम कर रही थी कि अपना काम कर लेती हूँ। और जब देखा ना, देखो भाई कैसे मतलब पंखा साफ कर रहा है ऊपर से, और पंखे के साथ साथ पूरा जाले वगैरह थे ना वो ले रहा है, क्योंकि ये देखता है ना मैं जैसे काम करती हूँ उसी तरीके से। और डायलॉग बाजी भी कर रहा था, अपना घर ना साफ रखना चाहिए, अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, कोई आए तो ये नहीं कहे कि तुम्हारा घर गंदा रहता है। और जबकि घर को गंदा करने में इसका सबसे ज्यादा हाथ रहता है। उसके बाद में जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी निकली थी उसको बेड से साफ भी कर दिया। इतना समझदार हो जाते बच्चे कभी कभी तो पूछो मत, तुम इतनी हालत खराब कर देते ये लोग मेरी बहुत ज्यादा। और इसकी मैं पिलो कवर चेंज नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर है कि जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो उनके साथ के पिलो कवर चेंज नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। क्योंकि बेडशीट तो मेरी हर 2 दिन में, 2 दिन तो बहुत लास्ट होते हैं, 1 दिन 2 दिन में धुल जाती है, लेकिन पिलो कवर गंदे नहीं होते हैं तो मैं उनको नहीं चेंज करती हूँ। और ये भी कचरा है ना गाइस, हर्षित ने निकाला है बेड के नीचे से, क्योंकि कल तो देखो मैंने पोंछा लगाया नहीं था, कल सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो मेरे पॉसिबल था ना, जो काम मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगे थे वो ही किए थे मैंने, बाकी कुछ नहीं किया था। तो अब मैं झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ इस रूम का और उसके बाद में मिलते हैं। और देखो कितनी गंदगी निकली है, इसीलिए मैं ना 3-3 4-4 बार पोंछा लगाती हूँ अपने रूम का, झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे बहुत गंदगी करते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो उनको फैला देते हैं, उनसे गंदगी ज़्यादा होती है इसीलिए। लेकिन अगर जैसे एक दिन अगर मैंने जैसे नहीं कर पाई तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं डेली करती हूँ, तो इतना जैसे जाले वगैरह आना या फिर कोई डस्टिंग वगैरह का इतना कोई खास असर नहीं पड़ता है इस चीज़ पे। अपना रूम साफ करने के बाद में फिर मैं आई अपने बच्चों के रूम में, क्योंकि मुझे बच्चों का रूम भी साफ सुथरा करना था, बच्चे इसी रूम में सोते हैं इसीलिए। तो ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने अभी उठाए हैं। और बच्चों का हर्षित की छुट्टी है आज, क्योंकि पीटीएम है इसकी, स्वरा स्कूल गई है और वैसे भी आज एकादशी है, तो खाना मैंने सिर्फ स्वरा का बनाया है, बाकी सबका फास्ट है। तो मैंने पहले ना बस गाजर आलू की सब्जी काट के आ गई थी कि क्या पता पापा फास्ट नहीं रखें, तो इसीलिए तो लेकिन पापा बोल रहे थे मैं फास्ट रखूंगा, तो सिर्फ उतनी सब्जी बनाई है बच्चों के अकॉर्डिंग। ये हमारे नवाबजादे पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, इनका अलग ही सीन चलता है, इनको सिर्फ और सिर्फ भिंडी चाहिए होती है गाइस, और कुछ नहीं चाहिए इनको। तो इस टाइम पे मैंने ना भिंडी मंगवाई भी थी, लेकिन इतनी बेकार भिंडी आई थी ना, तो उनमें टेस्ट था, सारी पकी हुई भिंडी थी और पकने के अलावा भी जो थोड़ी बहुत निकली थी वो बेकार भिंडी थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेस था, पैसा वेस्ट था और कुछ नहीं था। तो मैंने मना कर दिया भाई खाओ मत खाओ, लेकिन भिंडी नहीं आएंगी आज के बाद में। तो सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में पतिदेव का फोन आया था कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ शॉप से और तू तैयार होना, क्योंकि हर्षित की पीटीएम में चलना है। तो पहले तो बोला था 11 बजे चलेंगे, अब बोल दिया कि 10 बजे चलेंगे, क्योंकि 10 बजे से ओपन है। तो मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ यहाँ पे। और जब मैंने अपनी घड़ी को देखा तो ये पता नहीं क्या है, जब भी मैं देखती हूँ ना, मतलब आज तो चार्ज थी खैर, लेकिन इसका टाइम मैच नहीं था, टाइम मैच करने का टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको रख देती हूँ, बैंगल ही डाल देती हूँ हाथों में, क्योंकि इसको टाइम मैच करूंगी फिर मोबाइल से कनेक्ट करूंगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और इतना मेरे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हर्षित को भी शूज वगैरह पहनाने थे। बाकी बस बालों में क्लेचर लगाया और क्लेचर लगा के साड़ी मैंने ऑलरेडी चेंज कर ली थी पहले ही, क्योंकि मुझे पता था एकदम से फ़ोन करेंगे मैं साड़ी भी चेंज नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए अभी क्लेचर लगा के चलते हैं फटाफट से। और हर्षित बार बार लग रहा है मम्मा मेरी शिकायत तो नहीं करोगी, शिकायत तो नहीं करोगी, तो इसका रिजल्ट लेके आते हैं गाइस। इससे ना मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मतलब मैं जो चीज़ें इसको सारी चीज़ें सिखाती हूँ ना, वो चीज़ें पता नहीं क्यों भूल जाता है। मैंने इसको ना 50 से 1 तक बैक काउंटिंग इतने अच्छे से सिखाई थी और इसको सारी आती है, मतलब बहुत बार रिवीजन कराया तो सब कुछ आता है इसको, और वहाँ पे उसको बिल्कुल ब्लैंक करके आया है, मतलब किया ही नहीं है, गलत सलत कुछ नहीं किया। बिफोर आफ्टर वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ इसको अच्छे से आता था, बिल्कुल नहीं करके आया है, और फिर इसकी शिकायत सुननी पड़ती है मुझे। इसका ना दिमाग पूरा दिन खेलने में लगा रहता है, बस शॉप पे और खेलने में, बस इन 2 कामों के अलावा इसके पास काम नहीं है। अब इसकी शिकायत करके आई हूँ, इसको स्कूल में रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले से बेहतर है इसकी कंडीशन। मैं देती हूँ ना, मैं देती हूँ, आओ इधर। आज एकादशी है और मैंने ना फास्ट रखा है। वैसे तो पति देव मुझसे मना करके गए थे कि आज फास्ट मत रखना,
लेकिन मैं करती हूँ एकादशी के, तो छोड़ती नहीं हूँ इसीलिए। और वैसे भी आज बड़ी एकादशी है तो कुछ ना कुछ खा लूँगी बीच में, फ्रूट्स वगैरह। एकादशी छोड़ते नहीं, मन खुद का मन ही नहीं मांगता यार एकादशी छोड़ने का, क्या फ़ायदा। वैसे और कोई मैं व्रत नहीं करती हूँ, सिर्फ एकादशी का करती हूँ। या फिर कोई जैसे व्रत आते हैं ना साल भर में एक बार वाले, जन्माष्टमी का, करवा चौथ का, सकट चौथ वगैरह, या फिर और भी बहुत सारे व्रत आते हैं, अनंत चतुर्दशी वगैरह, वही करती हूँ मैं। और बाकी के व्रत नहीं करती, जैसे बहुत से करते हैं सोमवार के, गुरुवार के, वो नहीं करती मैं। क्योंकि हाँ, महीने में 2 व्रत हो जाते हैं, एकादशी के 2 एकादशी हो जाती है ना, फिर बीच में कुछ ना कुछ व्रत आ ही जाते हैं। बस वही करती हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि देखो घर का काम भी हो जाता है, प्लस बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, इन सब के बीच में ना कि क्या ही फ़ायदा जब आप भूखे रहो, फिर मन में ऐसा ही लगा रहे। इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। हाँ, जैसे मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मुझे व्रत करने चाहिए तो मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। ये अपने ऊपर होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बस भेड़ चाल चले ही जाओ कि मैं अभी सोमवार का करूँ, गुरुवार का करूँ, मंगलवार का करूँ। नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है। मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही करूँगी, बाकी नहीं कर सकती मैं। मोबाइल मेरा बहुत ज़बरदस्त वाला धोखा दे रहा है इस टाइम पे, और हाँ मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेकर के। लेकिन मैं इसको ना बनवाने के लिए नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इसको मैकेनिक के पास भेजा तो और रहा सहा भी चला जाएगा। क्योंकि ना डुप्लीकेट वो डलती हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले वगैरह, तो उसके चक्कर में बेकार हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें? मेरे लिए मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। एक ऐसा बन गया है ना, एक तो सबकी लाइफ में मोबाइल एक आदत बन चुका है, और मेरा तो काम ही मोबाइल का है, तो फिर मैं तो अपना बंद कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल कोई बात नहीं, और बाकी काम अधूरा छोड़ के गई थी वो कर लेती हूँ पहले मैं। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो लगता है हाँ बच्चे घर पे हैं, चाहे उनको बच्चे दिखे ना, कोई जैसे आपके घर पे आता है, आपका घर ऐसा फैला फैला लगता है ना, तो आते ही बता देंगे हाँ भाई तुम्हारे घर में बच्चे हैं। क्योंकि ऐसी हरकतें ना बच्चे ही करते हैं। और आजकल तो सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों पे जैसे स्वेटर पहन लेती हूँ तो साड़ी का पल्लू अंदर दब जाता है। और फिर जैसे कि पापा वगैरह आते हैं तो फिर सिर पर ओढ़ने के लिए ना फिर मैंने स्टॉल निकाल रखी है। वैसे तो स्टॉल लाइक मौसम नहीं है इतना, मतलब ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी फिर इसको इधर उधर रखने की टेंशन रहती है कि इसको इधर उधर टांग दूँ। कई बार तो ऐसा होता है मैं नीचे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि नीचे जाती हूँ किसी काम से, फिर पापा नहीं रहते हैं तो उसको नीचे ही छोड़ देती हूँ। फिर जैसे नीचे जाती हूँ किसी काम से दोबारा ऊपर आके, तो फिर दूसरी मुझे निकालनी पड़ती है। इस तरह से 2-3 इकट्ठी हो जाती है नीचे, फिर दूसरे दिन लेके आती हूँ उनको। तो यहाँ पे अभी हर्षित चला गया है अपने बाबा के पास में नीचे, तब तक मैं ये बेड साफ कर देती हूँ। वैसे तो मैं अभी करके गई थी, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। उसको तैयार किया था और मेरी साड़ी वगैरह भी थी, तो मैंने सोचा था ये सब कुछ तय बना के रख देती हूँ अपनी जगह पे।